हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। तो स्वागत है आप सबका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस की एक और नई वीडियो में। तो यार इससे पहले हमने पढ़ा था एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, जो कि बेस होता है पीएनसी का। उससे उससे पहले वाली वीडियो में मैंने जितने भी सब टॉपिक्स थे पीएनसी के जो हम पढ़ने वाले हैं उन सब का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि किस फ्लो में पीएनसी पढ़ना चाहिए और किस तरीके से हमें पीएनसी को मेमोराइज रखना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ फिलिंग वैकेंट स्पेसेस। अब यार इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसका जो बेस होता है वो कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। मतलब आप बोलोगे सर ये ऐसे लिख दिया आपने, क्या मतलब है इसका कि फिलिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ फिलिंग ऑफ वैकेंट स्पेसेस। तो जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है कि हमें कुछ पर्टिकुलर नंबर्स दे दिए, बोलेंगे कि इनसे 3 डिजिट नंबर बनाओ, 4 डिजिट नंबर बनाओ, 5 डिजिट नंबर बनाओ, ठीक है। या फिर बोल देंगे कि अगर होटल रूम्स हमारे पास, उसमें मान लो 4 होटल रूम्स हमारे पास और हमें 4 लोगों को उनमें एडजस्ट करना है, कितने तरीके से कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि एक रूम में एक ही बंदा जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान से सुनिए कि प्रोवाइडेड कि एक रूम में एक ही बंदा जा सकता है। अब हम यहाँ करेंगे ना, हमारे पास इतने नंबर्स हैं, चलो इसको छोड़ो, मैं आपको एक दोबारा एग्जांपल एक दिखाता हूँ। अब हमारे पास मान लो 1, 2 और ये 3 नंबर्स हैं, बोलेंगे इनसे 3 डिजिट नंबर बनाओ। तो 3 डिजिट नंबर ऐसा बनेगा, एक नंबर यहाँ आएगा, एक नंबर यहाँ आएगा और एक नंबर यहाँ आएगा। इसमें एक कंडीशन बाय डिफ़ॉल्ट है क्या, कि एक जगह पे बस एक ही नंबर आ सकता है, यहाँ भी एक ही नंबर आ सकता है, यहाँ भी एक ही नंबर आ सकता है। समझ रहे हैं। जो मैंने होटल रूम का जो आपके पास एग्जांपल दिया था, होटल रूम 1, होटल रूम 2, होटल रूम 3 और मैन 1, मैन 2 और मैन 3, इन 3 लोगों को इन होटल रूम में एडजस्ट करना है, प्रोवाइडेड कि एक रूम में एक ही बंदा जाएगा। अगर ये हो गया कि मैन 1 भी H1 में, मैन 2 भी H2 में, मैन 3 भी H2 में, ऐसा भी हो सकता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे हम लोग कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कैसे किया जाता है। अभी के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एक रूम में अगर एक ही बंदा जाएगा ना, तो उसके कितने वेज हो सकते हैं, कितने तरीके से हम लोग वो कर सकते हैं। तो एक बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए ये कंसेप्ट पढ़ते हुए, कि इस कंसेप्ट में जो वैकेंट स्पेस होगा ना हमारे पास, उस वैकेंट स्पेस में हम एक ही ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। इसके 2 पार्ट्स हमारे पास। पहला पार्ट बोलता है कि रिपीटिशन अलाउड है, दूसरा बोलता है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन का मतलब अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें तो रिपीटिशन का मतलब ये बोल रहा है जैसे कितना नंबर, 4 डिजिट नंबर बनाना है, हमारे पास 5 दिए हुए हैं डिजिट्स, 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो मान लो हम अगर जितने डिजिट नंबर बनाना है हम उतने वैकेंट स्पेसेस लिख लेंगे, ठीक है। उतने वैकेंट स्पेसेस अंडरलाइन की फॉर्म में हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हम बोलेंगे कि यहाँ इस स्पेस को फिल करने के हमारे पास कितने वेज हैं, कितने तरीके से स्पेस को फिल कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद कितने तरीके से स्पेस को फिल कर सकते हैं, कितने तरीके से इस स्पेस को फिल कर सकते हैं और कितने तरीके से इस स्पेस को फिल कर सकते हैं। तो जो टोटल जो तरीके आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में, पिछले जो वीडियो थे उसमें हमने पढ़ा था कि अगर उसमें हमने पढ़ा था कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कहाँ कहाँ लगाते हैं हम। एडिशन कहाँ लगाते हैं, जब हमारे पास ऑप्शन होता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे जाने, एक घर से दूसरे घर पे जाने के लिए हमारे पास 3 रास्ते थे। तो या तो ए से जा सकते हैं, या बी रास्ते से, या सी रास्ते से। तो हम वहाँ बोलेंगे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, तो उसका आंसर 3 आएगा, 3 तरीके से जा सकते हैं। वहीं अगर मल्टीप्लिकेशन कब यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास ऑप्शन नहीं, हमारे पास कंपल्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी, ए से बी जाने के 3 रास्ते, सी से बी जाने के 2 रास्ते। तो ए से बी जाने के 3 रास्ते, 3 कैसे आए, एक ये जोड़ा, दूसरा ये जोड़ा, तीसरा ये जोड़ा, 1 + 1 + 3 हो गए। यहाँ 1 + 1 2 हो गया। बी से सी जाने के 2 रास्ते। अब मेरे को ए से सी जाना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 रास्ते हो जाएंगे। कैसे, ए से बी जाने के 3 रास्ते पता लग गया, बी से सी जाने के 3 रास्ते पता लग गया। अब क्योंकि मुझे ए से बी एंड बी से सी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे ए से सी पहुंचना, तो ए से बी और बी से सी जाना ही पड़ेगा। कंपल्शन है दोनों के, इन 3 रास्तों में और इन 2 रास्तों में से एक चूज, दोनों में से एक चूज करना कंपल्सन है। तो यहां हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। ऐसे ही जब हमें बोला जाए कि 4 डिजिट नंबर बनाने हैं इन 5 डिजिट से, तो 4 वैकेंट स्पेस बनाए हमने,
4 वैकेंट स्पेस बनाए। अब इसमें 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। बोल रहा है पहले में कि रिपीटेशन अलाउड है, दूसरे में बोल रहा है रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जो बी वाला पार्ट है उसको हम लोग पहले करेंगे। बी वाला पार्ट क्या बोलता है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन किस चीज़ का? डिजिट्स का रिपीटेशन। मतलब अगर हमने यहाँ 5 लिख दिया तो आगे 3 में हम 5 नहीं लिख सकते हैं। पूरे 4 डिजिट का जो नंबर बनेगा उसमें हर डिजिट एक ही बार आ सकता है अगर कोई आएगा तो। अगर हमने एक डिजिट यूज़ कर लिया, यहाँ पे मान लो 5 यूज़ कर लिया, तो दोबारा 5 यूज़ नहीं कर सकते, रिपीट नहीं हो सकता। और यहाँ रिपीटेशन अलाउड मतलब हम कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बी वाला पहले करेंगे मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो कैसे करेंगे वो देखिए। अब हमने 4 वैकेंट स्पेसेस बना लिए। अब पहले वैकेंट स्पेसेस में कितने जो हमारे पास डिजिट्स है वो फिल कर सकता हूँ, कितने डिजिट्स फिल कर सकता हूँ? 1 2 3 4 5 कितने ऑप्शन है मेरे पास? 5 ऑप्शन है, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5। तो मैं यहाँ लिखूंगा 5। 5 ऑप्शन थे मेरे पास, ठीक है। अब मान लो यहाँ मैंने डाल दिया, यहाँ मैंने जो वर्ड है वो 4 डाल दिया। यहाँ मैंने यहाँ जो 4 डिजिट है वो डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास दूसरा जो स्पेस बच गया उसको फिल करने के कितने तरीके हैं। अब क्योंकि मैंने एक यहाँ पे फिल कर दिया है, जैसे कि मैं आपको यहाँ लिख के बता दूँ, मेरे पास क्या क्या थे, 1 2 3 4 एंड 5 थे मेरे पास, ठीक है। अब मैंने चूंकि 4 यहाँ डाल दिया, 4 कट गया मेरे पास। अब बोल रहा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 4 कहीं और नहीं डाल सकता मैं अभी। तो मेरे पास कितने ऑप्शन बच गए? और 1 2 3 एंड 5, 4 ऑप्शन बच गए मेरे पास, ठीक है। और मान लो यहाँ 4 में मैंने 2 डाल दिया इस दूसरे नंबर पे। उसके बाद मेरे पास बोलेगा तीसरे नंबर पे कितने डिजिट्स बच गए थे? 1 2 3 बच गए, यहाँ 3 बच गए। अब मान लो यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया तो मेरे पास 1 भी गया। अब मेरे पास कितने ऑप्शन बच गए? इस जगह को फिल करने के कितने ऑप्शन बच गए? 3 और 5, 2 ही ऑप्शन बच गए। उसमें मैंने मान लो 3 डाल दिया भाई। तो ये तो मेरे पास ये वाला जो 4 डिजिट का जो नंबर है ये तो बनेगा ही ना मेरे पास। ये बस एक एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ 4 डाला, मैं यहाँ 1 2 3 4 5 में कुछ भी डाल सकता हूँ। बस ये मैंने एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए कि एक यहाँ डाला, पहले 5 थे, इनमें से एक यहाँ डाल दिया। फिर मेरे पास 4 ऑप्शन बच गए दूसरे स्पेस को फिल करने के, तो मैंने एक यहाँ डाल दिया। फिर मेरे पास 3 ऑप्शन बच गए, फिर मैंने उसमें से एक और डाल दिया। फिर मेरे पास 2 ऑप्शन बच गए। टोटल मेरे पास कितने तरीके हो गए, ये इनको मल्टीप्लाई करके हम पता लगा लेंगे। टोटल 120 हो गए मेरे पास। तो यही तो आंसर है इसका। अब जो इसका ए ऑप्शन है इसमें बोलता है कि रिपीटेशन अलाउड है। मतलब अगर मेरे पास 4 वैकेंट स्पेसिस हैं और ये बोल रहा है कि जो ये नंबर है ना 1 2 3 4 5, इनमें से कोई भी डिजिट कितनी बार भी आ सकती है यहाँ पे। तो अगर मैं बोलूँगा कि मेरे पास इसको फिल करने कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5, 5 तरीके, क्योंकि 5 डिजिट्स में से कोई भी डाल सकता हूँ, 5 तरीके हैं। इसको फिल करने कितने तरीके हैं मेरे पास? फिर से 5 तरीके, क्योंकि बोला रिपीटेशन अलाउड है। दोबारा 5 यहाँ भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको फिल करने 5 तरीके, ऐसे ही इसको फिल करने के 5, ऐसे ही इसको फिल करने के 5। तो मेरे पास जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 5 की पावर 4। इसका मेरा आंसर ये आएगा, ठीक है। इसमें भाई मैं क्या है कि मैं यहाँ मान लो मैंने यहाँ 5 डाल दिया, मैं यहाँ भी 5 डाल सकता हूँ, मैं यहाँ भी 5 डाल सकता हूँ, मैं यहाँ भी 5 डाल सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को बोला हुआ है रिपीटेशन अलाउड है मेरे पास भाई। तो मेरी मर्जी में तो सारे 5 डालूंगा यहाँ पे। मेरी मर्जी में 3 5 डाल के 1 4 डाल दूंगा। मेरी मर्जी में 2 5 डालूंगा, 2 4 डालूंगा, ठीक है। मेरी मर्जी में 1 5 डालूंगा, 3 4 डाल दूँ, मेरी मर्जी। रिपीटेशन तो हो ही सकता है ना। तो हमारे पास कोई बाउंडेशन ही नहीं है कि कौन सा जो डिजिट हो कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, कौन सा डिजिट कितनी बार नहीं यूज़ कर सकते हैं। जो बाउंडेशन नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। मैं किसी भी प्लेस पे कोई भी नंबर डाल सकता हूँ। तो हर प्लेस को फिल करने के 5 तरीके हैं, ठीक है। और अगर वर्ड नंबर मेरे को पूरा करना है तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ 4 डिजिट ओड नंबर्स। याद रखिए हमें ओड नंबर्स बनाने हैं। अभी नंबर जो हम फॉर्म करेंगे वो ओड नंबर्स होने चाहिए, फाउंड बाय यूजिंग, ये हमारे पास डिजिट्स हैं 0 1 2 3 5 एंड 7। और बोल रहा है रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। और ये IIT 2002 में आया था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमें इन डिजिट्स को यूज करके 4 डिजिट नंबर बनाने हैं जो कि ओड होने चाहिए, इवन नंबर नहीं होने चाहिए। तो चलिए, और बोल रहा है रिपीटेशन अलाउड है, एक नंबर को कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन है
वो क्या होएगा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने डिजिट का नंबर चाहिए हमें, 4 डिजिट का। 4 वैकेंट स्पेस बना लो भाई, 3 और 4, ठीक है। अब सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, जहां भी क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन लगा देना हमारे पास, यहां रेस्ट्रिक्शन क्या है कि ओड नंबर होना चाहिए। एक तरीके की रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, ओड नंबर होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन क्यों है, बोलो यार कि टोटल नंबर बनेंगे, मान लो ओड भी होंगे उसमें इवन भी होंगे, उसके बाद हमें उनमें से इवन नंबर हटा देने हैं। हमें ओड नंबर पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसने कि आप इवन नंबर काउंट नहीं करेंगे, ओड नंबर ही काउंट करेंगे। तो मेरे भाई जहां भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में, इनफैक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस में नहीं, पीएनडीसी में कहीं भी अगर हमें रिस्ट्रिक्शन मिल जाता है ना किसी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम उस रिस्ट्रिक्शन को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ क्वेश्चन हम उसको सोल्व करेंगे। इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं। अगर बोल रहा है कि 4 डिजिट ओड नंबर चाहिए, अब यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन है ओड नंबर चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक रिस्ट्रिक्शन और है यहाँ पे, वो आपको समझ में आएगा कि 0 दिया हुआ है ना, तो हम पहले प्लेस पे 0 यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर पहले प्लेस मैंने मान लो 0 यूज़ कर लिया ना इस तरीके से, मान लो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये है तो ओड नंबर, लेकिन ये 4 डिजिट नहीं, ये 3 डिजिट नंबर है, समझे, ये 3 डिजिट नंबर है। तो हम पहले प्लेस पे 0 भी यूज़ नहीं कर सकते, ये भी हमारा एक रिस्ट्रिक्शन ही है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में जहां भी नंबर में 0 दिख जाता है तो एक रिस्ट्रिक्शन तो बाय डिफॉल्ट होता है कि पहले प्लेस में हम 0 नहीं डाल सकते हैं। लेकिन पहले हम जो हमारा बड़ा रिस्ट्रिक्शन है उसको देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर है वो भाई ओड ही होना चाहिए। इसने साफ साफ बोल दिया। तो हमारे पास डिजिट्स क्या क्या हैं, 0, 1, 2, 3, 5 एंड 7। तो ओड नंबर कब कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, या तो भाई 1 ले आओ, या 3 ले आओ, या 5 ले आओ, या 7 ले आओ। तो मैंने जैसे कि बताया, अगर रिस्ट्रिक्शन है तो सबसे पहले उसको फिल कर दो भाई, उसके बाद बाकियों को देखना। अब ऑड नंबर क्या होगा कि हमारा जो ये लास्ट वाला जो हमारी वैकेंट स्पेस में जो अगर ऑड नंबर आएगा तो जो टोटल पूरा नंबर ऑड हो जाएगा। तो अगर यहां मैं ऑड नंबर रखूं तो पूरा नंबर ऑड है, तो मेरे पास ऑड नंबर रखने के लिए इस वैकेंट स्पेस को भरने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, और चौथा ये, ठीक है। 4 तरीके हैं मेरे पास, 1, 3, 5, 7, या तो 1 डाल दूं, या 3 डाल दूं, या 5 डाल दूं, या 7 डाल दूं, ठीक है। और इसको हम सबसे पहले करेंगे, क्यों, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन है हमारा, और मैंने बताया अगर रेस्ट्रिक्शन होता है तो भाई सबसे पहले उसको फिल करो। मैं बार बार एक चीज़ इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए वो चीज़, आप उसको भूलो ना। तो रिस्ट्रिक्शन को सबसे पहले भरा हमने, कितने तरीके से भर सकते हैं, लास्ट वाले को 4 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम शुरू कर देंगे। अब ये वाला जो हमारा पहला था, इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, इसमें क्या क्या आ सकता है भाई, चलो मैं लिख देता हूँ। यहाँ जो है हमारा आएगा 1, 3, 5 एंड 7, इनमें से एक आ सकता है इस तरह। और जो यहाँ जो मेरा आएगा ना भाई, इसको मैं यहाँ के इसको कितने तरीके से भर सकता हूँ, क्या क्या भर सकता हूँ, सोच के बताओ। जैसे मैंने बताया कि 4 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है मेरे को, तो यहाँ 0 तो नहीं डाल सकता। मैंने आपको बताया 0 डाल दिया तो जो ये नंबर बनेगा ये 3 डिजिट बन जाएगा। तो 0 के अलावा मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। 0 के अलावा क्या होगा मेरे पास, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, और 7 होगा। तो कितने तरीके मेरे को यहाँ फिल करने के, कितने तरीके हो गए, 5 तरीके हो गए ना। तो इसको मैं यहाँ लिखूंगा 5 तरीके, ठीक है। अब बीच वालों में कुछ भी फिल कर दो, इसमें से क्या फर्क पड़ता है, हमारी ये सेटिस्फाई होगी, हमारा ये सेटिस्फाई हो गया। बीच वालों में तो कुछ भी फिल कर सकते हैं, हो सकता है मैं दोनों में 0 फिल कर दूं, कौन सी बड़ी बात है। हो सकता है दोनों में मैं 2 फिल कर दूं, दोनों में 1 फिल कर दूं, एक में 0, एक में 1, एक में 2, एक में 3, मतलब कुछ भी फिल कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो इन दोनों में मैं क्या करूंगा, इन दोनों में 0, 1, 2, 3, 5, 7 कुछ भी डाल दूंगा, मेरा तो सेटिस्फाई हो गई ना, जो मेरी रिक्वायरमेंट है पूछी हुई है वो सेटिस्फाई तो हो ही जाएगी ना भाई। तो इसको फिल करने के भी 6 तरीके, और इसको फिल करने के भी 6 तरीके। तो जो मेरा टोटल आंसर आएगा ना भाई, आंसर जो आएगा वो 720 आएगा यहाँ पे भाई। तो कभी भी जेई सीधे सवाल नहीं पूछता है कि भाई 3 डिजिट दे दिए, इनका नंबर बताओ, 2 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, 4 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, ऐसे सवाल नहीं पूछता है। हमेशा आपको रेस्ट्रिक्शन साथ में देगा। और चूंकि ये सवाल बहुत पुराना है, आजकल तो बहुत नए नए रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, बहुत अजीब अजीब सवाल बनते हैं आजकल। तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको करवाया।
कि अगर कहीं रेस्ट्रिक्शन आ जाती है तो कैसे आप प्रोसीड करेंगे, कैसा आपका माइंड सेट रहना चाहिए उस क्वेश्चन को लेके ना। तो इस सबसे पहले अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन आती है हमारे पास, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन वाला जो एरिया है उसको फिल करेंगे, उसकी वैकेंट स्पेस को फिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो पाए। आप शुरू यहाँ से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि जो रेस्ट्रिक्शन है सबसे पहले उसी को यार सॉर्ट आउट क्यों ना कर लीजिए, बाद में हम बोल सकते हैं और हो सकता है कि मतलब कंफ्यूज हो जाएगी इस चीज़ को लेकर। तो सबसे पहले जो है उसको फिल कर दीजिए, ठीक है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है मेंस 2018 में आया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 5000 फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 4 नो रिपीटेशन, जिसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एंड आर द मल्टीपल ऑफ 3। मतलब क्या बोल रहा है कि 0 1 2 3 4 को लेके कितने नंबर बनेंगे, 0 1 2 3 4 को कितने नंबर लेके कितने नंबर बनेंगे जो 2000 और 5000 के बीच में होंगे, लेकिन वो 3 के मल्टीपल भी होने चाहिए, 3 के मल्टीपल भी होने चाहिए, उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे हम, जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले काउंटर हमें क्या करना है, जो हमें रेस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं। यहाँ मेरे भाई रेस्ट्रिक्शन क्या है, अरे यहाँ रेस्ट्रिक्शन क्या है, रेस्ट्रिक्शन है कि जो नंबर हम बनाएंगे वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। अब भाई मल्टीपल ऑफ 3 कैसे पता लगाते हैं, कोई नंबर जो है मल्टीपल ऑफ 3 कैसे पता लगाते हैं, इस नंबर की सभी डिजिट्स को जोड़िए, अगर वो 3 से डिविजिबल है वो डिजिट का सम, तो मतलब नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब हमें डिजिट्स ये दी हुई हैं यार, 0 1 2 3 4, इसका टोटल सम कितना आएगा 10, इसका सम आ रहा है 10, ठीक है। अब ये हमें बोल रहा है कि जो 3 का मल्टीपल होने चाहिए जो नंबर बनाएंगे। अब यार 10 अगर सम आ रहा तो इनसे अगर हम नंबर बनाएंगे तो 10 उसका सम जो है वो 3 से डिजिबल तो नहीं हो पाएगा, और ऊपर से हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। क्यों, 2000 और 5000 के बीच में 4 डिजिट नंबर होता है, 2000 और 5000 के बीच में जितने नंबर होंगे 4 डिजिट होंगे, तो हम वैकेंट स्पेस कितने बनाएंगे, 4 वैकेंट स्पेस बनाएंगे सबसे पहले। अब अगर भाई मैं यहाँ पे, अब क्योंकि मेरे को इनमें से एक नंबर तो हटाना है, क्योंकि मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है, एक नंबर हटाना है। अगर मैं यहाँ से जो ये वाला नंबर है वो या माइनस कर दूं, मतलब 1 माइनस कर दूं, मेरे पास क्या बचेगा, 9 बचेगा सम। अगर मैं यहाँ 1 वाला जो नंबर हटा दूं तो सम मेरे पास टोटल 9 बचेगा। और मैं ये 1 क्यों हटा रहा हूँ, चलो बताता हूँ बाद में। और यहाँ अगर मैं 4 वाला नंबर है वो यहाँ से माइनस कर दूं, एक बार 1 वाला कर दूं, एक बार 4 वाला कर दूं, यहाँ कितना सम 6 बचेगा मेरे पास। अब आप बोले सर आपने 1 और 4 ही क्यों हटाए, हमारे पास 2 केस बने हैं, एक में हमने 1 हटा दिया, उसके बाद हमारे पास अगर 1 हटा दिया तो हमारे पास यहाँ कौन कौन से 4 नंबर बचेंगे बताओ, 0 2 3 और 4। और हमने अगर 4 हटा दिया तो हमारे पास कौन कौन से 4 डिजिट नंबर बचेंगे, 0 1 2 और 3। अब बोलोगे सर आपने कैसे हटाया, 1 क्यों हटाया, 4 क्यों हटाया, मैं बताता हूँ। टोटल सम मेरे पास 10 था, अब मेरे को जो नंबर चाहिए उनसे जो नंबर 4 डिजिट नंबर बनेगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से डिविजिबल कब होगा, जो उनका जो डिजिट्स का सम होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। अब मेरे भाई अगर मैं यहाँ से 1 हटाता हूँ तो मेरे जो सम बनता है वो 9 बनता है, और यहाँ से अगर 4 हटाता हूँ तो सम मेरे पास 6 बनता है। 9 भी जो है 3 का मल्टीपल है, 6 भी जो है 3 का मल्टीपल है। मतलब इन डिजिट्स को जो लेके जितने भी 4 डिजिट नंबर बनाऊंगा मैं 2000 और 5000 के बीच में, उन सब का सम हमेशा 6 ही आएगा, और अगर सम 6 आएगा तो 3 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही इन डिजिट्स को लेकर मैं जो भी 4 डिजिट नंबर बनाऊंगा 2000 और 5000 के बीच में, उनका सम हमेशा 9 आएगा, और अगर सम 9 आएगा तो वो नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और कोई भी केस नहीं बनता है, सिर्फ 2 ही केस बनते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको बोलते हैं केस 1, इसको बोलते हैं केस 2। अब यहां पे हम देखते हैं केस 1 को। केस 1 में हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं भाई, 0 2 3 4। अब बोल रहे हैं नंबर हमें बनाना है 2000 से 5000 के बीच में। अब कॉमन सेंस है, 2000 से 5000 के बीच में बनाना है, तो अगर 4 डिजिट नंबर बनाना है तो मेरे पास पहले प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं बताओ। मैं 0 से भर सकता हूं, अरे 0 डाल सकता हूं पहले जगह पे, नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर 0 डाल दिया तो बाकी बचा हुआ 3 डिजिट नंबर बनेगा। और 2 डाल सकता हूं, बिल्कुल डाल सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने यहाँ 2 डाल दिया ना, अगर मैंने यहाँ 2 डाल दिया, इसके बाद कुछ भी बनेगा तो 2000 और 5000 के बीच में ही तो होगा, ठीक है। कुछ भी रखूंगा इसके पास में, बोला रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इसको भरने के मेरे पास 3 तरीके हो गए, कौन कौन से, 2 3 एंड 4। 2 3 एंड 4 डाल सकता हूं मैं इसको, ठीक है, 3 तरीके। उसके बाद यहां कितने डाल सकता हूं, अब मैंने यहां जो है, चलो बताता हूं। अब
यहाँ कितने नंबर डाल सकता हूँ, कितने तरीके हैं मेरे पास इसको, इस स्पेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, क्या क्या है मेरे पास इसको। अब मैंने मान लो मैंने यहाँ 2 डाल दिया है, तो अब अगर यहाँ 2 डाल दिया मेरे पास बचा क्या क्या, 0 3 और 4। बोलो सर आपने यहाँ 0 ले लिया, यहाँ नहीं लिए, यहाँ नहीं ले सकता था क्योंकि यहाँ 0 नहीं डाल सकते हैं, शुरू वाले प्लेस पे 0 डाल दिया तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, लेकिन यहाँ मैं 0 डाल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ मेरे पास कितने तरीके बच गए, यहाँ मेरे पास फिर से 3 तरीके हो गए इसको भरने के। अब इसको भरने के, अब मान लो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया है, मैंने यहाँ पे 2 डाला, यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया है, मेरे पास क्या बचा यहाँ डालने के लिए, 3 और 4 बचा, मैंने यहाँ पे मान लो 4 डाल दिया है। 2 तरीके हैं इसको भरने के, 3 और 4, इसको भरने के 2 तरीके। अब इसको भरने का एक ही तरीका बचेगा मेरे पास, यहाँ 4 डाल दिया तो यहाँ क्या डालूंगा, 3 डालूंगा, एक ही तरीका है मेरे पास। टोटल कितने वेज हो गए, टोटल कितने नंबर बनेंगे, 3 3 × 9 × 2 18। ये हमारा हुआ केस 1। अभी हमें बनाना है केस 2। अगर मैं केस 2 को देखूं यहाँ पे, केस 2 क्या बोलता है कि हमें सिर्फ ये नंबर यूज करने हैं। हमें कौन कौन से नंबर यूज करने हैं, हमें नंबर यूज करने हैं 0 1 2 3। अब मेरे को पहली जगह पे भरने के कितने तरीके हैं, दूसरी के कितने हैं, तीसरी के कितने हैं, चौथे के कितने हैं, ये सब आप लोग बताओगे। पहली जगह को भरने के, मैं पहली जगह को भरने के लिए कौन कौन से डिजिट्स यूज कर सकता हूँ, 0 1 2 3 में से कौन कौन से कर सकता हूँ, 2 ही कर सकता हूँ सिर्फ, 2 और 3। बोलो सर क्यों 1 क्यों नहीं कर सकते। अगर मैंने 1 यहाँ पर कर दिया तो ये नंबर 2000 से छोटा बनेगा, लेकिन मुझे बनाना है 2000 और 5000 के बीच में। तो अगर मैं यहाँ पे 1 या 0 पुट कर दूंगा तो ये जो मेरी रिक्वायरमेंट पूछी हुई सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसको फिल करने के 2 ही तरीके हैं, कौन कौन से, 2 और 3। अब इसको फिल करने के कितने तरीके हैं, बोलो सर यहाँ तो जो यहाँ मैंने भर दिया उसको छोड़ के कुछ भी भर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ भर दिया 2, बोला सर यहाँ 2 को छोड़ के कुछ भी भर लो, यहाँ तो 2 को छोड़ दो, 0 1 और 3 में से कुछ भी डाल दो, 0 1 और 3 में से कुछ भी डाल दो। तो इसको फिल करने के कितने तरीके हुए, 3। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ 0 डाल दिया भाई, 0 डाल दिया। मेरे पास अगला जो वैकेंट स्पेस है उसको भरने के लिए कितने तरीके हो गए, यहाँ 0 डाल दिया क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं, तो 2 बचे मेरे पास। अब मैंने 2 तरीके हो गए इसको भरने के, तो चलो मैंने यहाँ 2 लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भरने का एक तरीका कैसे, बोलो मान लो यहाँ मैंने 3 डाल दिया तो यहाँ मेरे पास क्या 1 ही बचेगा, तो इसको भरने का मैं यहाँ 1 डालूंगा, एक तरीका होगा। टोटल कितना मेरे पास आंसर हुआ इसका, टोटल हुआ 12। तो टोटल आंसर कितना होगा मेरे पास, टोटल आंसर आएगा 30 इस क्वेश्चन का। मतलब 2000 से 5000 के बीच में, 2000 से 5000 के बीच में ऐसे नंबर्स जो 3 से डिविजिबल होंगे और जिसमें रिपीटिशन एक भी नहीं होगा, ऐसे सिर्फ 30 नंबर होंगे हमारे पास। तो समझ में आया क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए। हमें सबसे पहले ये दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर यार 3 का मल्टीपल है, जैसे कि मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में भी, अगर आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जो रेस्ट्रिक्शन दी हुई है ना उसको भाई पहले सॉर्ट आउट कर लो आप कि हाँ ये रेस्ट्रिक्शन दी है, इसको कैसे हम फाइनलाइज करेंगे। तो मैंने उसको सबसे पहले यही किया, 3 से मल्टीपल वो पूछा है तो सबसे पहले मैंने उसमें से उसके जो सम है 4 डिजिट पूछा मेरे पास, तो उसका सम है उसको मैंने 3 का मल्टीपल बनाने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, ताकि जो मेरा आंसर आए वो 3 से डिविजिबल हो पाए। तो अब यहाँ जो जितने भी नंबर बनेंगे ना आप सब 3 से डिविजिबल है, किसी को देख लीजिए। ठीक है।